अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फ्रेंड्स, आपको मोहम्मद चैनल में खुशामदीद। आज हम आपके साथ शामी कबाब की रेसिपी शेयर करेंगे। इतने क्रिस्पी और मज़े के शामी कबाब हैं। शामी कबाब तो आपने बहुत से बनाए होंगे, लेकिन ये रेसिपी हमारी बहुत स्पेशल है। इसमें हमने दाल को यखनी में पकाया है। ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, चाहे आप इनको उछालें। गरम मसाले में हमने कुछ दालचीनी ली है, बड़ी इलायची ली है, कुछ लौंग लिए हैं और काली मिर्च लिया है 1 चम्मच और 2 चम्मच जीरा लिया है। आप इसको अपने मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते। 2 अदद दरमियाने प्याज, 2 दाने लहसुन के और 2 चम्मच अदरक। इसकी स्पेशल बात यह है कि हम इसको मिट्टी की हांडी में बनाएंगे, जिसमें हर चीज़ का जायका हो जाता है दुबाना। हम मिट्टी की हांडी को आधा भर लेंगे पानी से। हम पानी को गर्म कर लेंगे और हम अपनी अदरक, लहसुन और प्याज को पानी के अंदर ऐड कर देंगे। किलो गोश्त और आधा किलो कीमा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, जिससे ये बहुत मज़े के, बहुत यमी बनेगा। हमारी रेसिपी ज़रूर देखिएगा, हमारे शामी कबाब टूटेंगे नहीं। और इस रेसिपी को आगे शेयर भी कीजिएगा और इसी तरीके से बनाइएगा। उम्मीद है आपके भी शामी कबाब नहीं टूटेंगे। शामी कबाब का रेशा बनाने के लिए हम आपके साथ टिप एंड पे शेयर करेंगे, इसका क्या सीक्रेट है। अभी हम इसमें कीमा डाला है और गोश्त डाला है। गोश्त के साथ हड्डियाँ ज़रूर डालें ताकि उसकी अच्छे से यखनी निकल आए। अब हम ये अपना गरम मसाला जो हमने लिया था डाल रहे हैं। इसमें बनाते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि एक बार पानी गर्म हो जाए, फिर अपने आग को आहिस्ता कर देना है। अब हमने 3 चम्मच लाल मिर्च, 2 चम्मच नमक और थोड़ी सी हल्दी डाली है। लाल मिर्च आप अपने अंदाजे से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें हमने कोई ब्रेड क्रम्स नहीं डाले ताकि ये टूटे ना, कोई कुछ और चीज़ नहीं डाली। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऐसे ही बहुत अच्छे बने हैं और क्रिस्पी भी बने हैं और बिल्कुल नहीं टूटे। आप देख सकते थे रेसिपी के शुरू में और एंड पे भी हम दिखाएंगे हमने कैसे इनको उछाला है और ये बिल्कुल भी नहीं टूटे। बारीक आग पर 2 घंटे रख दें या जब तक गोश्त ना गले। अब हमने 2 कप दाल ली है और इसको हम भिगो के रख देंगे। दाल जितनी ज़्यादा भीगी होगी उतनी अच्छी और जल्दी गल जाएगी। इन शामी कबाब से हमने मज़ेदार बर्गर बनाए हैं जो आप यूट्यूब शॉर्ट में देख सकते हैं। उसके बाद हमने चेक किया, हमारा गोश्त अच्छे से गल गया है और यखनी भी निकल आई है। अब हम गोश्त को अलग कर लेंगे। इस तरह आपने बार बार ढक्कन खोलकर नहीं देखना, बस 1 घंटे बाद चेक कर लें गोश्त गल गया होगा। अब हम गोश्त को और यखनी को अलग कर लेंगे और एक प्लेट में अपना गोश्त निकाल लेंगे। और अब हम चलते हैं अपने सीक्रेट की तरफ। स्पेशल सीक्रेट, हम दाल को यखनी में गलाएंगे अच्छी तरह। दाल को यखनी के अंदर ऐड करके हम इसको कवर करके रख देंगे बारीक आंच पे। हमारी इस सीक्रेट्स वाली वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग माय चैनल। हमने गोश्त को एक प्लेट में अलग कर लिया है। अब इसमें से हम गरम मसाला निकाल कर इस सारे मिक्सचर को हम दाल के अंदर ऐड कर देंगे। इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगेगी, लेकिन अच्छी चीज़ बनाने के लिए मेहनत तो फिर करनी ही पड़ती है। बोन्स और मसाला अलग कर दिया और गोश्त की बोटियाँ अलग निकाल ली। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कीजिएगा। मसाला हमने अलग फेंक दिया क्योंकि इसका असर निकल चुका है। अब हमने ये जो बाकी का मिज़ा है ये दाल वाले पानी में ही डाल देना है, जिसमें कीमा भी है, और दरमियानी आंच पर दाल गलने तक ढक दें। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड सीक्रेट की तरफ। हमारे शामी कबाब में जो गोश्त का रेशा रेशा रहेगा वो इसलिए रहेगा कि हम गोश्त को कूट लेंगे। और यही था हमारा सेकंड सीक्रेट कि हम गोश्त को हल्का हल्का कूट लेंगे ताकि हमारे शामी कबाब में रेशा रेशा रहे गोश्त का और बहुत मज़े के हैं। इसी तरह हमने अपने सारे गोश्त को रेशे में कन्वर्ट कर लिया है। आप भी हमारे साथ अपनी रेसिपी शेयर कीजिएगा, आप कैसे बनाते हैं। हमने इस तरीके से बनाया, बहुत मज़े का बना। अब हमारी दाल अच्छे से गल चुकी है। हम इसको मिक्स कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा अच्छे से चिमटा हिला लेंगे। दाल का पानी अच्छे से सूख जाए, इसमें बिल्कुल पानी ना रहे। हमारी जो यखनी है वो अच्छे से सूख चुकी है। ये आप एक ही बार में ज़्यादा से बना कर रख सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं। इसके बर्गर बनाएं, इसके सैंडविच बनाएं, उसमें थोड़ी सी हरी चटनी डालें, बहुत ही यम्मी बनते हैं। हरा धनिया, हरी मिर्चें और पुदीना हम अपने ब्लेंडर के अंदर ऐड कर दें और अब हम सूखा धनिया भी ब्लेंडर के अंदर ऐड कर दें। यहाँ पर हम एक टिप आपको और भी देते जाएं कि सूखा धनिया आपने पहले दाल में नहीं डालना, वरना उसकी यखनी का पानी काला हो जाएगा। आपने सूखा धनिया एंड पे डालना है, इस तरह साबित इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। 2 चम्मच चिली फ्लेक्स दड़ा मिर्च यानी के और 2 चम्मच ब्राउन ज़ीरा हल्का सा रोस्ट हुआ और 1 चम्मच गरम मसाला, ये हम इसमें डाल देंगे। चिली फ्लेक्स भी आपने एंड पे डालने हैं और ब्राउन ज़ीरा भी, इसमें ऊपर से टेस्ट ताकि बहुत अच्छा है। हरी मिर्ची ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। थोड़ी मुश्किल है लेकिन है बहुत मज़े की, इसीलिए हमने कहा आपसे हम शेयर करें। ये मसाला हमने हल्का हल्का चॉप कर लिया। अब हम अपने दाल वाले मिक्सचर को एक प्लेट में अलग कर लेंगे और अपने ब्लेंडर के अंदर इस दाल वाले मिक्सचर को ऐड कर देंगे। ब्लेंडर के अंदर जो हमने हरी मिर्चें, पुदीना वगैरह उसके अंदर ऐड है, उसी के अंदर ऐड करके इसको ब्लेंड करना है, उसको अलग से निकालना नहीं है। इन दोनों को मिक्स करके हम इनको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे।
अच्छी चीज़ खाने के लिए मेहनत तो फिर करनी ही पड़ती है, तो ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपके किस तरह बने शामी कबाब। ये हमारा एनएक्स का चॉपर है। आप चॉपर लेते वक्त ये ख्याल करें कि हमेशा स्टील का लें। ये हमारा एक बार गिरा और टूट गया। दाल हमारी अच्छे से ब्लेंड हो गई है। जो हमने रेशे वाला गोश्त किया था अभी हमने इसको इसमें ऐड नहीं करना, हम उसको सबसे एंड पे ऐड करेंगे। बाकी का मिक्सचर भी इसी तरह हमने चॉप कर लिया है और फिर एंड पे इसको एक बड़े से बॉल में या परात वगैरह में आप इसको मिक्स कर लें। अब हम शामी कबाब के लिए 1 एग यूज़ करेंगे। एक सबसे अच्छी टिप ये है इसकी बाइंडिंग की गई, आप अंडा इसके बीच में ही डाल दें। इस तरह से बार बार फ्राई करने के लिए अंडा लगाने की झंझट खाता। हम एक ट्रे यूज़ करेंगे और अपने शामी कबाब वाले मिक्सचर को एक ट्रे में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा मिक्सचर कितनी अच्छे से ब्लेंड हुआ है। अब बाकी का मिक्सचर भी इसी तरह करके ट्रे में डाल लेंगे। आई होप अंडा बीच में मिलाने वाली टिप भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ये बहुत ईजी रहती है। 1 चम्मच नमक और जो हमारे पास रेशे वाला गोश्त था, इन दोनों को हम मिक्स कर लेंगे ट्रे के अंदर ही। इस सब को अच्छे से मिक्स कर लें और यहाँ पर आप नमक मिर्च वगैरह टेस्ट कर सकते हैं। हमें नमक थोड़ा सा कम लगा था तो हमने इसलिए और ऐड किया। रेसिपी थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन हमने कोशिश की है कि हम आपके साथ एक एक चीज़ नेचुरली तरीके से शेयर करें। अच्छे से हमारा जो शामी कबाब का मिक्सचर है वो रेडी हो गया है। गोश्त भी अच्छी तरह दाल के अंदर मिक्स हो चुका है। अब हम एक ट्रे लेंगे जिसके ऊपर हम ऑयल अच्छे से लगा लेंगे, जिसके अंदर अपने शामी कबाब शेप के अंदर ऐड करेंगे, रखेंगे। इसको हमने एग के अंदर ब्लेंड करके एक प्लेट में निकाल के मिक्स कर लिया है। अब हमने अपने शामी कबाब प्यारे प्यारे रेडी कर लिए हैं शेप्स में। आप चाहें तो डिफरेंट शेप्स भी बना सकते हैं लेकिन हमें गोल शेप ज़्यादा पसंद है, इसलिए हम गोल शेप्स बनाते हैं। अब हमने अपनी बेहतरीन सी रैपिंग शीट यूज़ की है और ज़्यादा सारे शामी कबाब बनाने के लिए हम इसको फ्राई करें। और आप देख सकते हैं फ्राई करते हुए भी हमारे शामी कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटे, उतना ख़राब हुए हैं कहीं से भी। अपने शामी कबाब को फ्राई करते हुए बार बार चमचे नहीं मारने। और हमारे बहुत अच्छे से शामी कबाब जो है रेडी हो चुके हैं, ज़रा भी नहीं टूटे। आप इसको कैच करके भी देख सकते हैं, इतनी प्यारी सी हमारे शामी कबाब पे ब्राउन ब्राउन कलर आया है। फिर मेहनत आखिर रंग ले ही आई। हमने इतने क्रिस्पी क्रिस्पी हमारे शामी कबाब है, अंदर से भी इतने मज़े के पके। हम इसको कैच करके भी दिखा रहे हैं आपको। बहुत अच्छे से हमारे शामी कबाब रेडी हुए हैं, कहीं से भी टूटे नहीं हैं। तो हमारी रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह शामी कबाब आप भी ट्राई कीजिएगा। हमने इसको बहुत बार उछाला है लेकिन हमारे शामी कबाब जो हैं वो ज़रा भी नहीं टूटे। तो इसी तरह बनाए आप भी घर में शामी कबाब। ट्राई करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसे बने। और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। और ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि और ज़्यादा सीक्रेट वाली रेसिपीज़ आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा और सपोर्ट ज़रूर कीजिए। मावश चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।